कौमी हीरो कैप्टन मकसूद बिजरानी साहब, जिन्होंने इंतहाई महारत का मुजाहरा करते हुए काबुल एयरपोर्ट से बाहिफाजत कौमी एयरलाइन की परवाज को न सिर्फ पाकिस्तान लेकर आए बल्कि उसके साथ साथ 170 मुसाफिरों को भी बाहिफाजत पाकिस्तान लेकर आया। कंट्रोलर का रडार वाला, लेकिन उसको जो विचार के बाद दोनों ने मिलकर टेक ऑफ करे थे। हमने सोचा अगर हम इनके साथ उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या हो रहा है बाहर, क्या इन्वायरमेंट है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं बाहर का, वेदर कैसा है, जैसा कि काबुल है भी पहाड़ी इलाका, सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो फिर आपके जहन में किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन आएगा। उस ऐसी सूरत हाल में कैप्टन बिजरानी ने फैसला किया टेक ऑफ करने का। 170 पाकिस्तानियों की जानों को बचाते हुए कैप्टन बिजरानी बाहिफाजत पाकिस्तान इंटरनेशनल की। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, कब से कौमी एयरलाइन में? सर मेरा पहले डिस्ट्रिक्ट जैकोबाबाद होता था, अभी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और शुरू से ही मैं PIA से वाबस्तगी है मेरी। कुछ मैंने फ़्लाइंग क्लब में इंस्ट्रक्शनल फ़्लाइंग की, उसके बाद फिर PIA ज्वाइन की 1996 में। तो 26 साल हो गए मेरे इस एयरलाइन से वाबस्तगी। बिजरानी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको जब अंदाज़ा हो गया कि अब इन्होंने इस तरह का जो है वो डिसीजन लेना है तो कैसी फीलिंग्स थी। फिर उसके बाद जब ये सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान आने के नफल यकीनन अदा किए होंगे, उस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर क्या सूरत हाल थी, हमारे साथ इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले सर आपको ट्रिब्यूट, सल्यूट कि आपने ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि 170 पाकिस्तानियों को और कौमी एयरलाइन का असासा A320 को भी बाहिफाजत पाकिस्तान लेकर आए। बताइए उस वक्त सादा अल्फाज में जब आप टेक ऑफ के लिए रेडी थे तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? सर टेक ऑफ से पहले तो काफ़ी कुछ हमारे साथ जो 8 घंटे वहाँ पे होता रहा वो तो बड़ा लंबा दौरानी है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि टेक ऑफ रनवे से पहले जब मैं खड़ा हुआ था तो उस वक्त मेरा थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बढ़ गया था क्योंकि मेरे जहाज़ के दोनों इंजन स्टार्ट थे। सिर्फ एक छोटा सा खदशा ये था कि थोड़ा सा वी वर गेटिंग लो ऑन फ्यूल, बिकॉज हमें टेक ऑफ से पहले एक दफ़ा पाकिस्तान पहुँच जाएँ बस, वो आगे फिर कोई मसला नहीं है। फिर हमारे पास ऑप्शन था पेशावर भी, सबसे पहले पेशावर आता है। खुदा न खासा कुछ हो जाए तो हम एक एविएशन टर्म में कहते हैं मिन फ्यूल, तो मैं मिन फ्यूल की कॉल दे दूंगा अगर 40 मिनट्स का आ जाता है। अगर आधे घंटे का फ्यूल आ जाता है तो मैं मेडे की कॉल दे के इमरजेंसी डिक्लेयर करके तो कोई छोटा रास्ता यानी कि शॉर्ट ट्रैक शॉर्टनिंग करके तो आई कुड हैव लैंडेड इन पेशावर। लेकिन खुदा का शुक्र हुआ कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे इमरजेंसी डिक्लेयर करने की, एंड वी कंटिन्यूड फॉर इस्लामाबाद। उस वक्त जब आपने ATC राब्ता किया और आपको ये कहा गया कि ATC 0, उस वक्त फीलिंग क्या थी? आपके साथ जो को पायलट थे, आपका जो क्रू था, फिर आपने उस वक्त फ़ैसला लेना था, तो फिर उस वक्त जब आपने फ़ैसला लिया तो आपके जहन में क्या चल रहा था? अच्छा, मेरे साथ जो मुसाफिर और जो केबिन क्रू था उनको मैंने कंप्लीट सूरत हाल नहीं बताई थी उस तरह के हमने टेक ऑफ पे क्या स्टंट पुल करना है, क्योंकि हो सकता था कि वहाँ पे वो पैनिक डेवलप कर जाती तो मेरे लिए एक और मसला होता। ऑल्दो को पायलट और मैं हम दोनों एक ही पेज पे थे, जिसको हम टेक्निकल टर्म में रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, वो हमने रखी हुई थी और एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे थे कि ऑप्शन A होगा तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन B होगा तो क्या करेंगे, ऑप्शन C होगा तो क्या करेंगे। फॉर इंस्टेंस ये तो काबुल ATC 0 उसने बाद में डिक्लेयर किया, वरना वी वर डिटर्मिन्ड बोथ ऑफ अस कि हमारे इंजन जो चल रहे हैं। सिर्फ हमें खदशा ये था कि अगर हमने बगैर ऑथराइजेशन के टेक ऑफ किया यहाँ पे, कंसिडरिंग द सेफ्टी इन माइंड, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले चीज़ होती है, अगर हम टेक ऑफ कर जाते तो ये रनवे पे ट्रक्स न ले आए। तो उसका फिर हमने हल ये निकाला सोचो विचार के बाद दोनों ने मिल के कि अगर हम जैसे मिलिट्री टर्म में एक यूज़ करते हैं फॉर्मेशन टेक ऑफ, ये 2 या 3 जहाज़ इकट्ठे हों तो उनके मिलिट्री जहाज़ टेक ऑफ कर रहे थे। हमने सोचा अगर ये हम इनके साथ अगर जब आपने टेक ऑफ के लिए फ़ैसला किया तो उस वक्त किस किस को मालूम था जहाज़ के अंदर कि आप इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं? ये सिर्फ मुझे और मेरे को पायलट को पता था, लेकिन केबिन क्रू को तो ये हमने बताया, ये तो पता था कि हमें इजाज़त मिल गई है। उनको हमने ये नहीं बताया कि हम ज़बरदस्ती टेक ऑफ करेंगे या कुछ ऐसा कोई स्टंट पुल करने लगे जी।
वो हम इसलिए क्योंकि अगर उनको बताते भी सही तो देयर वाज नो हेल्प, तो दैट इन्फॉर्मेशन वाज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट टू अवॉइड द फर्दर पैनिक। क्योंकि अगर केबिन में पैनिक हो जाती तो केबिन क्रू खुदा न खासा पैनिक कर जाता और उनको देखा देखी फिर पैसेंजर्स में भी घबराहट होती। ऑल्दो माशाल्लाह केबिन क्रू ने बड़ा अच्छा जुर्रत का मुजाहरा किया, उनमें से किसी ने कोई पैनिक नहीं किया। जितने भी हमारे थे, जितना भी हमारा केबिन का अमला था, परसर से लेके तमाम इंडिविजुअल्स और सारे हमारे साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं था तो समझ लें कि सड़क पे जैसे गाड़ियाँ है वाह हो जाती है तो एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। तो इसी तरह मुझे एक और चैलेंज का सामना था कि इन जहाज़ों से सेपरेशन, लेकिन अल्लाह ने मदद करनी थी। बहरहाल अल्लाह की ज़ात ही है जो मदद करती है इंसान को, वही आपके दिल खोलती है, दिमाग खोलता है। और इसी तरह फिर विजिबिलिटी बड़ी अच्छी थी और हालांकि पहाड़ी इलाके होने के बावजूद अबरालुद नहीं था, आसमान साफ़ था बिल्कुल, नॉट इवन स्पैक ऑफ अ क्लाउड। तो मैंने विजुअल सेपरेशन रखी तमाम जहाज़ों से। एक हमारे जहाज़ में इक्विपमेंट लगा होता है टीकैस, जिसको हम ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहते हैं। उसकी एक लिमिटेशन है कि वो 2 जहाज़ों से सेपरेशन देता है, बट वहाँ पे देवर प्लेंटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स, मतलब सिंगल इंजन जहाज़ भी थे, हेलीकॉप्टर्स भी थे, स्नूक्स जो उनके कार्गो हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी थे। तो वो टीकैस के बस की बात नहीं थी। तो फिर मुझे लेफ़्ट राइट लेटरल हम सेपरेशन कहते हैं, लेफ़्ट राइट मुझे विजुअली देख के सारा कुछ करना पड़ रहा था। जब तक कि मैंने कुछ हाइट गेन की और फिर काबुल डिपार्चर रेडार जो है उससे रब्ता हुआ रेडार का। अच्छा, ये कमाल की बात है कि वो कंट्रोलर काबुल का है रेडार वाला, लेकिन उसको ऑपरेट करता है बंदा जो बैठा होता है वो दोहा से बैठ के करता है। जी, दोहा से बैठ के इससे करता है कि वो एवॉक था, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर रेडार लगा होता है, वो वहाँ से कंट्रोलिंग कर रहा होता है। तो वो थोड़ी सी देर इसलिए लगी कि थोड़ी सी मैं हाइट गेन की, तो फिर उसके साथ पॉजिटिव कांटेक्ट हो गया। बाकी मज़ीद सेपरेशन फिर उसने प्रोवाइड की। लेकिन ख़दशा देखें इंसान के जहन में तो होता ही है, क्योंकि ज़मीन पे मैंने देखा गनशिप हेलीकॉप्टर्स को गोलियां चलाते हुए भी, शेलिंग करते हुए भी। जब तक मैं अब आज हमने फिर साबित कर दिया पीआई की पूरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं इसका पर्सनली ख़ुद क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा, इसमें पूरी टीम हमारी शामिल है, चाहे वो हमारा ज़मीनी अमला है या हमारी मैनेजमेंट है, हमारे पायलट्स हैं, हमारे केबिन क्रू है, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे तमाम मुलाजमीन। आज हमने साबित कर दिया कि हम वाकई में बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस, ठीक है ना। अच्छा, ये जो सर्विस का लफ्ज़ जो यूज़ होता है ना, अक्सर लोग समझते हैं यार आप ट्रे लेकर आते हैं और हमें कुछ देते हैं। जी नहीं, सर्विस का मतलब है सेफ्टी। जी जी, ये दुनिया में कॉन्सेप्ट जो है ना सर्विस का एयरलाइंस के अंदर, वो सेफ्टी का होता है। अच्छा सर, जब एटीसी ने कहा कि वी आर अंडर ग्राउंड अटैक, तो आपने क्या समझा कि किसने अटैक किया है? सर ये देखें, ये तो आप यहाँ बता सकते हैं ना कि जब आप टीवी देख रहे हैं और मीडिया के सामने बैठे हुए हैं। अब मुझे तो नहीं क्लियर पिक्चर पता कि इट कुड बी एनी फैक्शन, कोई मतलब कोई भी धड़ा हो सकता था और कुछ नहीं पता। जस्ट लफ्ज़ यूज़ हुआ ग्राउंड अटैक। उसके बाद जो हमने विजुअल क्यूज़ जो हमें नज़र आए वो यही था कि वहाँ पे गनशिप हेलीकॉप्टर्स से गिरदो नवा में जो परवास कर रहे थे, उनको मैंने देखा शेलिंग करते हुए भी और रॉकेट्स भी बरसा रहे थे और काफ़ी जगहों से धुआं भी उड़ते हुए नज़र आए हमें, और वो फ्लेयर्स भी छोड़ रहे थे। देखें, जब जंगी जहाज़ जब वो फ्लेयर्स छोड़ता है, न सिर्फ वो गनशिप हेलीकॉप्टर्स बल्कि C-17 जो इनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट से हरक्यूलिस, वो भी फ्लेयर्स छोड़ देते हैं। वो फ्लेयर्स तभी छोड़ते हैं जब उनको कोई ख़तरा महसूस होता है। उनके पास भी एक सिस्टम लगा होता है किसी मिसाइल का या किसी रॉकेट का। तो ज़ाहिर बात है तशवीश तो हमारी बढ़ती जा रही थी। देखिए, ये सारी चीज़ें जब आपको पता हो कि जी 1-2 फ्रैक्शंस हैं उनमें जंग हो रही है, हमें तो नहीं पता था कि जंग है या लोकल टेक ओवर है, क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है, या मल्टीपल फैक्शंस हैं, क्या है। उसके बाद वहाँ पर जो जहाज़ थे उनकी तादाद कितनी थी एयरपोर्ट? सिविल तो हम टोटल 5 थे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। 2 हम पीआई के जहाज़ थे और एक कतर एयरवेज़ का था, एक एयर इंडिया का था और एक जो हमारे साथ था
जिसने उड़ान भरनी थी वो सफ़ेद रंग का, आपने देखा होगा फुटेज में, बोइंग 737 खड़ा हुआ था नीली टेल के साथ, वो बिल्कुल हमारे साथ खड़ा हुआ था। बाकी तो सिविल काफ़ी खड़े हुए थे, लेकिन वो काम एयर के थे मोस्टली, जो उनकी प्राइवेट कैरियर है, और आरियाना के भी थे पाकिस्तान के, लेकिन वो उन्होंने डिपार्चर्स उनके नहीं होने थे, वो वैसे पार्क हुए थे। ये हम 5 जहाज़ थे जिन्होंने हमने डिपार्चर्स करने थे, और जो अफ़गान जो तैयारा था मेरे साथ खड़ा हुआ था 737, उसका भी मैंने क्रू बाद में देखा कि वो जहाज़ को बंद शन करके तो वो नीचे उतर के तो वो टर्मिनल की तरफ रवाना हो गया था क्रू उनका, या घर चले गए, जो भी है। इस पूरे फ्लाइट ऑपरेशन, इस पूरे गैर मामूली फ्लाइट ऑपरेशन ने ना सिर्फ शहरियों को बचाया बल्कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का भी मुकाम बुलंद कर दिया, और जिसकी वजह से एविएशन वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है PIA की सारी इंतजामिया को, लेकिन सबसे बढ़कर कौमी हीरो कैप्टन मकसूद बिजरानी को। पाकिस्तान जिंदाबाद।